आपका एक नियम होता है, जिला के अंदर में यदि कोई योजना आपको लाया है, उसको निर्माण करना बनाना है, तो पहले आपको देखना है कि जिला के अंदर में खाली ज़मीन पड़ा है कि नहीं पड़ा है। यदि ज़मीन है तो आपको उसी जगह बनाइए। स्मार्ट सिटी में 1000 एकड़ भी ज़मीन पड़ा हुआ है और बहुत से जगह में भी वहाँ सैकड़ों एकड़ पड़ा हुआ फांका, वहाँ बनाइए। रिम्स 2 का तो भाजपा विरोध नहीं कर रही है और खुद हम भी विरोध नहीं कर रहे हैं, बनना चाहिए। आपको बनना क्या, रिम्स 2 क्या, रिम्स 3 तक आप बनाइए, लेकिन उपजाऊ जमीन से आदिवासी को आप विस्थापित मत करो, भूमिहीन मत बनाओ। ये है नगरी के बात वही है। और वहाँ किसी तरह का भी अधिग्रहण करने का कोई प्रक्रिया पहल नहीं हुआ है। जबरन अब किसी का किसान को तो अब हटा नहीं पाइएगा ना। पहले तो उनका ग्राम सभा में आपको जाना है, उसका बाद भूमि अधिग्रहण अधिनियम क्या कर रहा है नियम, उसको आपको पालन करना है। फिर इसके बाद CNT भी आपका है। हर चीज़ को पहल करना होगा ना। वहाँ तो इसी तरह का पहल नहीं हुआ है। कौन परिवार का कितना ज़मीन जा रहा है उसका भी सामने नहीं है। आप घेर दिया। पिछले साल तक वो लोग खेती किया है, इस साल आप खेती करने नहीं दे रहा। कौन देगा उस किसान को हर जाना? इस तरह से तो नहीं चलता है ना। कोई सिस्टम होता है ज़मीन अधिग्रहण करने का। जब जिला के अंदर इतना खाली पड़ा हुआ, अब वहाँ बनाइए ना। आपको कौन रोक रहा है? एक जगह 2 जगह 3 बनाइए। इस जीवन में हॉस्पिटल ही आपका अंतिम साथी रहेगा, है ना। बनाइए, लेकिन ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन का अधिग्रहण करके मत बनाओ। तभी होता है जब पूरा जिला के अंदर कहीं भी नहीं है, सब उपजाऊ ज़मीन है, उसी समय सोचा जाता है कि हम लोग ज़मीन अधिग्रहण करेंगे। आपका तो यहाँ पड़ा हुआ है। स्मार्ट सिटी में आप कितना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल खोलने के लिए 20 एकड़ 30 एकड़ आपने दे रहा है, तो रिम्स 2 क्यों नहीं बनेगा? वहाँ पर बनना चाहिए। इतना खाली जगह है, वो भी 100-200 एकड़ नहीं, 1000 एकड़ है। वहाँ विधानसभा आपका बगल में आपने विधायक का आवास बना, मंत्री का आवास बना, कितना निजी हॉस्पिटल आपने अलॉट कर दिया है बनाने के लिए। तो आप रिम्स 2 भी बनाइए ना। कौन रोक रहा है आपको? देखिए, वोट चोरी ये जनता को दिग्भ्रमित करने का बात है। वोट कौन चोरी कर रहा है? जनता तो सबका है। वोट किसको दे रहा है नहीं दे रहा आप ना जानते ना, हम जानते हैं, है ना। हाँ, जहाँ तक है, इसीलिए ऐसा जरूरत है लागू कि यहाँ घुसपैठी बहुत ज़्यादा हो चुका है। भारत का संविधान क्या कहता है कि भारतवासी वोटर बनेगा, दूसरा देश का नहीं बनेगा। कोई अगर यहाँ आके अगर वोटर लिस्ट बनाएगा वो तो नहीं चलेगा ना। इसीलिए उसमें वो लोग का पास कोई मुद्दा नहीं है। अरे जिनका आज बिहार के ही हम बात है, 35 लाख नहीं दे पाया वो लोग अपना। आप कहाँ के है नहीं के है? 35 लाख वोटर, 35 आदमी रोड पर नहीं आ रहा है ना। हमारा कट गया क्योंकि उसका जांच होने के बाद तो दूसरा देश का निकल जाएगा ना। इसीलिए उसको जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। हमारा वरिष्ठ नेता लोग से हमारा वही चर्चा हम लोग कर रहा था, तो हम बोला ठीक है, इस बारे में हम भी चर्चा करेंगे और इसको किस तरह से यहाँ का जिस सोच के लिए उस ज़मीन को रखा गया है उसको किस तरह से हम लोग उपयोग में लाएंगे, है ना। आम इधर से निकल रहा था रांची तक और हमारा तो जिला का हमारा पदाधिकारी लोग से भेंट हुआ और संगठन की स्थिति के बारे में चर्चा की। वहाँ नितिन गडकरी यहाँ वो देख चुका है, ये योजना भी पास हो चुका है। बात रहा कि कुछ वहाँ का ज़मीन कितना जा रहा है, वो तो राज्य सरकार को करना है और उसी तरह से उसको सारा व्यवस्था देना है, उसके बाद बन जाएगा।
इसमें केंद्र सरकार की ओर से ये सब योजना यहाँ पर स्वीकृत हो चुका है। ये जब सरकार है, वर्तमान सरकार गठबंधन सरकार, ये सरकार अभी तो कोई काम नहीं शुरू किया। आप लोग का बीच में आया भी होगा, वित्त मंत्री खुद कहता है कि बहुत सा विभाग में काम जीरो है, और उसी एक मंत्री कहीं पानी के लिए धरना। तो आप समझ लीजिएगा, तो ये सब कौन देखेगा जब विभाग से किसी तरह का अभी काम ही शुरू नहीं हुआ। इसीलिए कोई अभी तक जो चुनाव होने के बाद, सरकार बनने के बाद नया कोई योजना अभी नहीं निकला है। अभी तक हो गया, बहुत दिन हो गया, 8-9 महीना तो हो गया सरकार बन के, अभी तक कोई नया तो नहीं शुरू किया है। हर चीज़ पीछे चल रहा है।